यहाँ पर डेली विजर्स ने उनकी डिमांड्स को लेकर बात की और उनकी जो सैलरी है, यानी उनको सैलरी दी जाती है, उसको लेकर इन्होंने यहाँ पर बात की है। तो क्या कुछ कहना है हमारे डेली विजर्स का, उनकी जो डिमांड्स है और उनको जो करंट इस टाइम जो सैलरी दी जा रही है उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है, आगे आप ये सब जान लीजिए। और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को गंभीरता से जगाने के लिए डेली वेजर प्रयासरत रहा है। आपने जो देखा कि डेली वेजर्स पिछले 22 जून से लगातार संघर्ष की ओर संघर्ष लेकर जा रहा था, जिसके पीछे ऑल जम्मू कश्मीर विभागों के जितने भी डेली वेजर्स थे, चाहे वो दूसरे विभागों से थे, सभी लोगों ने डेली वेजर्स की राह पर निकलकर जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। शायद उन लोगों को कुछ मिला होगा जो लोग अपने धरने प्रदर्शन छोड़कर चले गए हैं, लेकिन पीएचई जल शक्ति विभाग का डेली वेजर्स आज भी अपनी मुहिम और अपनी आज़ादी और अपनी रेगुलर पॉलिसी, अपना मिनिमम वेज एक्ट को लेकर अड़ा हुआ है। जब तक सरकार इसके ऊपर गंभीरता के साथ सामने नहीं आती है, एलजी मनोज सिन्हा जी की टीम इसके ऊपर गंभीरता के साथ काम नहीं करती है, तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि हमने चैनल पर कहा है कि शीश कटाना मंजूर है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के आगे झुकना नामंजूर है। कश्मीर का ब्यूरोक्रेट बार बार कहता है कि चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता साहब हमारी बात नहीं सुनते हैं। बड़ी गंभीरता के साथ इसके ऊपर पत्रकारिता बंधुओं को भी देखना होगा कि एक आदमी और एक मनोज सिन्हा जी, बाकी पूरा ब्यूरोक्रेट जम्मू कश्मीर का है। जम्मू से हैं, कठुआ से हैं, उधमपुर से हैं, जिन लोगों ने डेली वेजरों के गले काटे, जिन लोगों ने डेली वेजरों की टांगे काटी, और जम्मू कश्मीर की सरकारें, चाहे वो पूर्व की सरकार रही हो, चाहे वो 2014-15 की सरकार रही हो, जैसे कुत्ते सा नेले पे दिल्ले वाला काम जो लोग करते रहे और डेली वेजर को चक्की पीसने के लिए लगा दिया, लेकिन अब डेली वेजर पीछे जाने वाला नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी ये तय करके आई थी कि हम जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बड़ा करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने उस पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी जिसको कहते थे कि आतंकवादियों की समर्थक पार्टी पीडीपी रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का डेली वेजर्स कौन से क्राइटेरिया में बनाया? क्या हम पाकिस्तान से हैं? क्या हम बांग्लादेश से हैं? क्या हम श्रीलंका से हैं? हम जम्मू के हैं और जम्मू हमारे बीच में है। हम जम्मू हैं। जम्मू कोई जगह का नाम नहीं है, हम जम्मू हैं। जम्मू का मजदूर जम्मू है, और जो चश्मा लगाकर देखने वाले लोग हैं उनको चश्मा हटाकर डेली वेजर्स के प्रति बाहर आना होगा। आपने 2017-18 की बात की, जम्मू कश्मीर के अंदर बायोमेट्रिक भारतीय जनता पार्टी की लीडर जोर जोर से कह रहे थे कि हमने बायोमेट्रिक करवा दी, हमने इतने लोगों को तनख्वाह दे दी, हमने 9,000 दिया, जिन लोगों को 500 मिलता था इनको 200 भी नहीं लग देते थे, हमने 9,000 दिया। आपने कौन सी बहादुरी की बात की है? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि डेली वेजरों का डाटा निकालिए, उस डाटा के अंदर पूर्व की सरकारों ने क्या लिया था, क्या दिया था। गलतियां होती हैं। अब्दुल्ला परिवार से ने बहुत बड़ी गलती की, मुफ्ती परिवार ने गलती की, और कांग्रेस ने तो जम्मू कश्मीर को सर्वनाश कर दिया। ये हम भी कह रहे हैं डेली वेजर्स, क्योंकि घर हमारे उजड़े, इनके बाप का क्या गया? इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, सरकार उसके ऊपर देखने वाली नहीं है। और जिन जो प्रॉपर्टी होल्डर लोग हैं आज वो कांग्रेस, एनसी, पीडीपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। गंगा स्नान खत्म हो गया, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। डेली वेजर का ये कहना है कि आपके जनाब जब बायोमेट्रिक हुई, उस बायोमेट्रिक के दौरान में बहुत बड़ी धांधली हुई, जो मैं पिछले लगातार 2016 से सड़कों पर हूं। बायोमेट्रिक करवाने में रियासी के जो हमारे पूर्व के मंत्री रहे हैं, शायद रियासी लोग जानते होंगे कि जहां के मंत्री कौन रहे। क्या उनको पता था बायोमेट्रिक में क्या हुआ रियासी में? उस वक्त की डिप्टी कमिश्नर रियासी की, क्या वो जानती हैं कि बायोमेट्रिक कैसे हुई? उस वक्त के डीडीओस, क्या वो जानते थे कि बायोमेट्रिक कैसी हुई? कुछ नकदी में लिए गए, कई लोगों की जमीनें ली गई, और जो 2000 में काम करते थे, 2005 में काम करते थे, जो 1998 में काम करते थे, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। इन लोगों ने अपने परिवार बचाने के लिए और कुछ यूनियन के लीडरान
जिन लोग के डेली बेजरों को जिन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया और कहा कि हमने आपके लिए 25 साल 30 साल दिए, उन्होंने अपने परिवार देखे। मैं ये डिटेल कर रहा हूं कि पीएचई के अंदर जो डेली बेजर लगे हैं उनके फादर कितने लगे हैं पीएचई में। जिसका बाप प्रेसिडेंट था उसके बेटे डेली बेजर्स, उसकी बुआ का लड़का डेली बेजर्स, उसके चाचे का लड़का डेली बेजर्स, उसका पूरा परिवार डेली बेजर्स। और जो गरीबों के बच्चे थे वो कहां गए। एक महिला सोमा देवी 1998 में जो लगी, जिसके पति को आतंकवादियों के द्वारा निर्मम हत्या की गई, टक्की कोट प्राणकोट की बात करूंगा। अच्छा, उनको पीएचई विभाग में मात्र 500 रुपए के ऊपर उस वक्त लगाया गया। 2010 में जब उनको 110 रुपए पर डे के हिसाब से वेतन मिला, आज उसको हमारे डीडीओज ने बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आप बायोमेट्रिक ऑनलाइन नहीं। बायोमेट्रिक किसने ऑनलाइन करना था? हमने नहीं करना था। जिस डिवीजन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, निकम्मे लोग बैठे हुए हैं। एक साथ सरकार कह रही है कि डेडवुड अधिकारियों को बाहर निकालना है, काम चोर लोगों को बाहर निकालना है। हम सरकार का समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कितने बंदों को बाहर निकाला गया, क्या एस्टिमेट आपके रियासत में? देखिए, चीफ इंजीनियर की एक रिपोर्ट से उसकी कॉपी मैंने आपको भेजी है। मैंने सभी मीडिया के पत्रकार बंधुओं को इसकी कॉपी भेजी है। आप भी इसके ऊपर एक डिबेट्स में आए, पूछें कि जब 24 तारीख को इस डिवीजन में ताला जड़ा गया, ताला जड़ने का मूल मंत्री यही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से कहा है, अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। इसी संकल्प के साथ हम डेली बेजर साथी काम कर रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री जी इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो जो आतंकवादियों के साथी जहां पर बिठाए गए हैं, इस डिवीजन के अंदर बिठाए गए, इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बिठाए गए, क्यों नहीं सुनते जो डेली बेजरों की बात को। 54 लोगों को 2018 में लगाया गया है। वो 54 लोग कौन हैं? मैं बार बार इस वीडियो से कह रहा हूँ, मैंने तहसीलदार साहब से ये मांग रखी है। मैं कल ही तहसीलदार रियासी से मिलकर आया हूँ। जो ये कौन से 2018 की बात कर रहे हैं? 2018 में लगाए। हालांकि सरकार ने कहा कि 2015 के बाद किसी को नहीं लगाया है। रियासी डिवीजन में 843 आदमी डिवीजन धर्माड़ी में लगाए। ये चीफ इंजीनियर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस आदमी ने 15 साल लगा दिए, जिस आदमी ने 10 साल लगा दिए, आखिर उनका होगा क्या? किस तरीके की जे लोग पैरवी कर रहे हैं, किस तरीके के जे लोग ब्यूरोक्रेट बैठे। तो आप मानते हैं कि सरकार चाहे बीजेपी की रही, सरकार चाहे कांग्रेस की रही, एनसी की रही, लेकिन लगाए सबने डेली बेजर्स, आज जिसका खामियाजा सबने भुगतना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के डेली बेजरों के साथ जो हुआ वो पूरा जम्मू कश्मीर का मीडिया बंधु जानता है। को पता है कि मुफ्तखोरी में लोग मिले हैं। मुफ्तखोरी में बेल होते हैं ना, बेल को लोग रात को घास डालते हैं, सुबह किसान उसको फिर जोतता है। ये पीएचई में ऐसे बेल मिले हैं जिनको देना कुछ नहीं है, और बुआई शुरू करो। ये जल जीवन मिशन की बात करो, पीएचई की बात करो, दूसरे लोगों की बात करो, इन लोगों ने लूट खसूट करके खाया, डेली बेजर खा लिए, स्कीमें खा ली। इसी के उपरांत में डेली बेजर से लड़ रहा है। अगर मैं दूसरी बात करूं, हमारे लोग काम के दौरान जो डेली बेजर शहादत पाके, आपने देखा होगा कि चीफ इंजीनियर जम्मू का जब मैंने घराव किया, जम्मू के अंदर चीफ इंजीनियर जम्मू को जब मैंने गेट के ऊपर खड़ा किया, वो बलवंती जानते हैं चीफ इंजीनियर, वर्तमान के चीफ इंजीनियर की बात कर रहा हूं, मैंने खड़ा किया था, रियासी की टीम ने खड़ा किया था। चीफ इंजीनियर साहब बात सुने गरीबों की, जो आपके मजदूर डेली बेजर्स काम करने वाले हैं। हमने खड़ा करके बताया था कि डेली बेजर्स जो लोग मर गए हैं उनका बकाया वेतन कहाँ गया। 70 महीने का बकाया वेतन हमारा, और 17,20,000 रुपया हमने रियासी में लेकर आया। 17,20,000। हाँ, 23/3/2023 की बात बता रहा हूँ। बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूँ कि मरे हुए लोगों को पैसे भी जे डिवीजन खा गया। जिस आदमी का 1,71,000 था उसको 1,60,000 दिया, जिसका 1,80,000 आया था उसको 1,30,000 दिया, जिस आदमी का 1,90,000 आया था उस आदमी को 1,40,000 दिया। 50,000, 30,000 का वो पैसा कहाँ गया? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या इन लुटेरों के लिए वो पैसे हमने लाए थे? जब मैं ये भाषा बोलता हूँ, बहुत सारे मेरे साथी फेसबुक पर लिखते हैं कि देवेंद्र सिंह जो है वो नॉलेज नहीं है बात करने का। मैं उन साथियों से, फेसबुक यूट्यूब के साथी जो आते हैं इसके ऊपर, मैं उन्हें एक साफ बात कहना चाहता हूँ, साथियों, जो आज डेली बेजरों के साथ हो रहा है, काश ऐसा कभी आप लोगों के साथ होता, फिर आप लोगों का इम्तिहान होता कि आप लोग किस तरीके से खड़े उतरते और किस टर्म हुआ है। 10 साल, 20 साल, 15 साल हम सरकार से कह रहे हैं कि 9,000 से हमें ज्यादा वेतन मत दो। मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूं 9,000 रुपया तनख्वाह हमें बहुत है।
लेकिन जनाब ये बताइए कि जिन लोगों को आपने रेगुलर करना है नहीं करना है, आपके पास ड्यूटीज के जो आप रेट कह रहे हैं, आप दिल्ली ड्यूटी की बात कर रहे हैं, आपने जम्मू कश्मीर का ड्यूटी बनाया, आपने जम्मू के साथ जम्मू का एक कंधा काट कर आपने लद्दाख को ड्यूटी बनाया, और ड्यूटी का लद्दाख ड्यूटी का रेट और जम्मू का रेट अलग अलग क्यों हुआ? क्या लद्दाख अब लोग अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं? इसी की कड़ी में डेली वेजर से अपनी लड़ाई को लेकर अड़ा हुआ है।